हाय फ्रेंड्स, मैं हूं बंशीधर। आर एन डिजिटल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, हमारा आज का जो टॉपिक है कुछ डिफरेंट है। आज मैं आपको बताऊंगा चैट जीपीटी के बारे में। आपने बिल्कुल सही सुना। आजकल हम जो डिजिटल मार्केटर है, हमारे डिजिटल मार्केटर कम्युनिटी में ऐसे डर सा माहौल है। लोगों को लग रहा है कि चैट जीपीटी आया हुआ है। अब ये चैट जीपीटी जो है हमारा डिजिटल मार्केटिंग का जॉब जो है वो सब खा लेगा। यानी हमारे डिजिटल मार्केटिंग के जॉब खत्म हो जाएंगे, गूगल खत्म हो जाएगा, हमारा कुछ काम ही नहीं रहेगा। ऐसे वगैरह वगैरह बहुत सारे इस टाइप के डर मार्केट में लोगों के माइंड में है। सो फ्रेंड्स, मैंने बहुत सारे रिसर्च किया चैट जीपीटी के बारे में, और मेरे रिसर्च और मैंने खुद चैट जीपीटी जो है मैंने यूज किया। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि चैट जीपीटी है क्या, और चैट जीपीटी गूगल को क्या खत्म कर डालेगा, चैट जीपीटी क्या हमारे डिजिटल मार्केटिंग करियर को खत्म कर डालेगा, या फिर चैट जीपीटी जो है एक बहुत ही बढ़िया टूल है, हम सभी लोगों को यूज करना चाहिए। ये मैं पूरे इन डिटेल्स में बताऊंगा इस वीडियो में। वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, आपको बने रहना होगा मेरे साथ इस वीडियो के एंड तक। मैं इस वीडियो के बारे में मैं मेरा प्रोस्पेक्टिव बताऊंगा, इसके साथ साथ मैंने आपको बहुत सारी चीजें आपको बताऊंगा जिसमें आपको क्लियर हो जाएगा कि आपको डरना है, डरना नहीं है, इसका यूज करना है, यूज करना नहीं है। सो फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं बता दूं, चैट जीपीटी और गूगल इन दोनों का फर्क मैं आपको बताना चाहता हूं। आप सभी लोगों को पता है गूगल एक सर्च इंजिन है। गूगल का खुद का कोई भी डेटा नहीं होता है। गूगल आप में आप कोई भी आप क्वेरी करते हैं, कोई भी चीज आप सर्च करते हैं, एग्जांपल आपने नियरेस्ट रेस्टोरेंट आपने सर्च किया, या नियरेस्ट सैलून आपने सर्च किया, या फिर आपको फ्लाइट बुकिंग करना है, आप कोई भी डेटा आप सर्च करते हैं, गूगल डिफरेंट डिफरेंट यूआरएल्स या डिफरेंट डिफरेंट जो वेबसाइट या वेब रिजल्ट्स आपको दिखाता है, और वो एक्यूरेट चीज जो है आपको दिखाने के लिए कोशिश करता है। फिर उस डेटा को पढ़ के आपको समझना होता है कि वो डेटा एक्यूरेट है या नहीं है। लेकिन गूगल जो है बहुत ही बड़े पुराने कंपनी है, और आज के डेट में हमको किसी भी चीज का जानकारी चाहिए, वो उसके लिए सबसे बड़ा और डिपेंडेबल प्लेटफॉर्म जो है गूगल। यानी हम लोग ये भरोसा करते हैं कि गूगल पे ज्यादातर जो क्वेरी हम करते हैं और उसमें जो रिजल्ट आता है वो ज्यादातर एक्यूरेट आता है। और गूगल भी इसी चीज में कंटिन्यूसली काम करता है कि यूजर को एक बहुत ही बढ़िया एक्सपीरियंस दो। अब बात करते हैं अपना चैट जीपीटी के बारे में। फ्रेंड्स, पहले तो चैट जीपीटी अभी इंटरनेट के साथ कनेक्टेड नहीं है, नंबर वन। जैसा हम डिजिटल मार्केटर है, एग्जाम्पल, आप डिजिटल मार्केटर है, आप गूगल एड्स आप करते हैं, या फिर आप एसईओ करते हैं, या फिर आप फेसबुक एड्स आप करते हैं। तो डिजिटल मार्केटिंग को आप बेहतर करने के लिए या डिजिटल मार्केटिंग को आसान करने के लिए बहुत सारे मार्केट में टूल्स अवेलेबल है। जैसे एग्जाम्पल, आप गूगल एड्स करेंगे तो आपको गूगल कीवर्ड्स प्लानर आपको यूज करना होता है, या फिर आपको एसईओ के लिए आपको एसईएम रस आपको यूज करना होता है, या फिर आप अचरेब आप यूज करते हैं। इस टाइप के बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट टूल है जिसको आप यूज करते हैं आपका एग्जिस्टिंग काम को आसान करने के लिए। लेकिन काम तो आपको ही करने होते हैं। यानी ये टूल्स जो है, ये टूल्स आपका हाथ पकड़ के या फिर आपके पीसी में घुस के आपका काम ऑटोमेटिक नहीं कर देता है। तो चैट जीपीटी जो है वो एक एआई बेस्ड टूल है, जिसको ओपन एआई करके कंपनी है, जो एक स्टार्टअप कंपनी है, इसने बनाया हुआ है। यानी ये फिलहाल अभी तो गूगल को डेफिनेटली रिप्लेस नहीं करेगा। गूगल का अभी तक कोई तोड़ नहीं है। तो आपको इस बातों पे आपको बिल्कुल नहीं डरना है कि चैट जीपीटी जो है वो गूगल को रिप्लेस कर देगा। आप चैट जीपीटी को एक टूल्स के हिसाब से यूज कर सकते हो। एग्जाम्पल मैं कुछ दूंगा और मैं प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा। मान लीजिए कि आप डिजिटल मार्केटर हो, आपको ब्लॉग लिखना नहीं आता है, तो आप चैट जीपीटी को यूज करके आप ब्लॉग लिख सकते हो। यानी आपके लिए चैट जीपीटी जो है ब्लॉग लिख देगा। एग्जाम्पल मैं देता हूँ, मान लीजिए कि मैं वेडिंग इंडस्ट्री में हूँ और हमको ब्लॉग लिखना है कि वेडिंग इनविटेशन क्यों इंपॉर्टेंट है, तो चैट जीपीटी ब्लॉग लिख देगा। आप मान लीजिए कि डिजिटल मार्केटिंग शुरू करना चाहते हैं, तो आपको कौन से प्लेटफॉर्म आपको यूज करना है आपको नहीं समझ आ रहा है, आप चैट जीपीटी को पूछोगे तो वो आपको आंसर दे देगा। यानी चैट जीपीटी जो है एक इंटरेक्टिव टूल है, और मैं अगर इसको एक ही लाइन में बोलूं, ये आपका काम को आसान करने वाला टूल है। आपका काम को खत्म करने वाला नहीं है। दिमाग आपको लगाना पड़ेगा, करना आपको पड़ेगा। एक एग्जांपल दूं फ्रेंड्स, हमको ड्राइविंग सीखना है, एग्जांपल मान लीजिए हमको कार ड्राइविंग सीखना है, और कार ड्राइविंग सीखने के लिए
हम यूट्यूब में वीडियो देखते हैं, है ना। दो चार लोगों का अलग अलग हमने वीडियो देखा। वीडियो देखने के बाद हमको लगता है कि हम कार ड्राइविंग सीख सकते हैं, लेकिन कार के अंदर तो घुसना आपको पड़ेगा, स्टार्ट तो आपको ही करना पड़ेगा, रोड पे गाड़ी तो आपको ही लेना पड़ेगा, एक्सीलेटर पे पैर तो आपको ही दबाना पड़ेगा। अब आपको हाईवे में तो आपको ही जाना पड़ेगा, नैरो रोड में या सिटी में तो आपको ही जाना पड़ेगा। ठोकोगे भी आप खुद। आपको यूट्यूब नहीं बताएगा कि कैसे ठोकना है, या यूट्यूब आके आपके कार में घुस के आपका गाड़ी को ठोक नहीं डालेगा। सिमिलरली एक सिली सा एग्जांपल है, सिमिलरली चैट जीपीटी भी है। यानी किसी भी काम के लिए आप चैट जीपीटी को आप पूछ सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमें कुछ चीज का जानकारी नहीं है, हम हमारे पिताजी, माताजी, गुरुजी, हम हमारा सीनियर कॉलिग्स, बॉस, हम उनको पूछते हैं। सिमिलरली चैट जीपीटी इस टाइप का एक टूल है जिसको आप समझ सकते हैं। कोई भी चीज का जानकारी चाहिए, कोई भी चीज आप करना चाहते हैं, वो आप चैट जीपीटी पे आप क्वेरी कर सकते हैं, वो आपको तरीका बता देगा। मैं फिर से बता दूं, चैट जीपीटी और गूगल का कोई कंपैरिजन नहीं है, क्योंकि गूगल दुनिया का सबसे बड़ा सर्च इंजन है। अभी चैट जीपीटी नया है। जैसे कि हम सब लोग जानते हैं कि कोई भी सोशल प्लेटफॉर्म हो या कोई भी प्लेटफॉर्म न्यू आता है, धीरे धीरे वो इम्प्रूवमेंट करता रहता है। तो सिमिलरली चैट जीपीटी भी जो है, वो धीरे धीरे उसमें बहुत सारे न्यू फीचर्स आने वाले हैं। तो बीइंग ए डिजिटल मार्केटर, इंस्टेड ऑफ आपको घबराना है कि मेरा जॉब चला जाएगा, कल को आप किसी का वीडियो देख लिया, यार चैट जीपीटी ने बहुत सारे डिजिटल मार्केटर का जॉब खत्म कर दिया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपको घबराना नहीं है। डिजिटल मार्केटिंग के जमाने में या फिर ये टेक्नोलॉजी के जमाने में कोई भी चीज आता है, वो ह्यूमन काम को आसान करने के लिए। आपको पता है फ्रेंड्स, जब आप लोग बच्चा हुआ करते थे या हम लोग बच्चा हुआ करते थे, जब इनिशियली पीसी आया, उस टाइम पे इंडिया में बहुत सारे बैंक वाले स्ट्राइक करने लगे। क्यों स्ट्राइक करने लगे? कि उनको लग रहा था कि ये जॉब खत्म हो जाएगा। उनको लग रहा था कि पीसीओ भी इंसान का काम करने लगेगा और हमारा क्या होगा। आज देखिए, पीसी के बगैर आप कुछ नहीं कर सकते। बच्चा भी पीसी में पढ़ाई कर रहा है और हम भी पीसी में आपसे कनेक्ट है। पूरे दुनिया पीसी में कनेक्ट है। अगर कोई न्यू चीज आता है, हर एक चीज का उसका पॉजिटिव और नेगेटिव होता है। सबसे पहले उसका पॉजिटिव क्या है आपको देखना है। हम गलती क्या करते हैं, उस चीज में नेगेटिव क्या है उस चीज को हम पहले देखते हैं। नेगेटिव तो हर चीजों में है ना। सो मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेरी में आपको दिखाऊंगा जो मैंने चैट जीपीटी को यूज करके किया। यहाँ पे मैं बताऊं कि कुछ ऐसे रिजल्ट्स मुझे मिला, मैं खुद सरप्राइज था कि बहुत ही आसान कर देगा बीइंग ए डिजिटल मार्केटर। मैं यहाँ पे जो चैट जीपीटी के बारे में बता रहा हूँ, डिजिटल मार्केटर के प्रोस्पेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू बता रहा हूँ। तो मैं जो भी क्वेरी किया, मेरे बहुत सारे, मुझे बहुत अच्छे आंसर्स मिले, उसमें मुझे बहुत खुश महसूस हुआ। और कुछ क्वेरी एवरेज था, और कुछ क्वेरी जो है मुझे इतना मजा नहीं आया। तो आपको भी इस चैट जीपीटी को यूज करना चाहिए, घबराना नहीं है। जॉब आप उल्टा अच्छा करोगे। और मैं बताऊं, अगर आप फ्रेशर है, आप अभी न्यू न्यू आप डिजिटल मार्केटिंग सीखे हैं, तो मैं बता दूं, चैट जीपीटी आपका काम को बहुत आसान कर देगा। आप पूछोगे किसको? चैट जीपीटी को। कुछ चीज नहीं समझ में आया, पूछोगे किसको? चैट जीपीटी को। हाँ, इंग्लिश नहीं समझ में आ रहा है आपको, पढ़ के आपको नहीं समझ में आ रहा है, तो चैट जीपीटी जो है ना, आपको कुछ नहीं कर सकता। तो चलिए, मैं मेरे स्क्रीन शेयर करके आपको दिखाने वाला हूं कि मैं क्या क्या क्वेरी किया था और उसने चैट जीपीटी ने कैसे उसका आंसर दिया। देखिए, सबसे पहले मैं चैट जीपीटी में कुछ क्वेरी किया था, यहाँ पे मैं आपको दिखा दूं। सबसे पहले मैंने ये वाले क्वेरी किया था, यहाँ पे आप देख सकते हैं। मेरा पहला क्वेरी था कि हाउ टू स्टार्ट डिजिटल मार्केटिंग फॉर कोचिंग क्लासेस। एग्जाम्पल आप देखिए कि मान लीजिए कि मैं डिजिटल, मतलब मैं कोई कोचिंग क्लास का ऑनर हूँ, या फिर मान लीजिए कि आप किसी डिजिट कोचिंग क्लास के लिए आप डिजिटल मार्केटिंग करना चाहते हैं। तो आपने चैट जीपीटी को पूछा कि मुझे कोचिंग क्लास के लिए डिजिटल मार्केटिंग करना है, तो चैट जीपीटी ने क्या आंसर दिया देखिए। पहले तो इसने बताया कि कोचिंग क्लास के लिए डिजिटल मार्केटिंग करना बहुत जरूरी है, बहुत अच्छा होता है, तो आप डेफिनेटली करिए। उसके बाद उसने स्टेप भी बता दिया। क्या स्टेप बताया? कि सबसे पहले जो है ना, अब आपका टारगेट ऑडियंस डिफाइन कर लीजिए, जो एकदम बिल्कुल राइट है। जैसे कि स्टूडेंट है, कितने एज का स्टूडेंट है, उनका लोकेशन क्या है, उनका एज क्या है, उनका इंटरेस्ट क्या है, इस टाइप की चीजें वो बता दिया। कि सबसे पहले नंबर वन स्टेप, डिफाइन योर टारगेट ऑडियंस। दूसरा स्टेप उन्होंने बता दिया कि चूज योर मार्केटिंग चैनल्स। जैसे कि हम सब लोग जानते हैं कि डिफरेंट डिफरेंट मार्केटिंग चैनल्स है, जैसे फेसबुक है, सोशल मीडिया डिफरेंट डिफरेंट है,
गूगल है, ईमेल मार्केटिंग है, फेसबुक एड्स है, गूगल एड्स है, तो इन्होंने बता दिया कि आप आपका मार्केटिंग चैनल डिसाइड कर लीजिए। इनिशियली ऐसा जरूरी नहीं है ना कि हम सारे मार्केटिंग चैनल को यूज कर सकते हैं। तो आप आपका मार्केटिंग चैनल डिसाइड कर लीजिए कि किस में आप आपका एड आप रन करेंगे। उसके बाद यहाँ पे इन्होंने स्टेप 3 में बता दिया कि क्रिएट मार्केटिंग मटेरियल्स। यहाँ पे ये मार्केटिंग मटेरियल्स क्रिएट करने का भी बात किया, जैसे कि आपका जो कोचिंग क्लासेस है उसका बेनिफिट्स, आपका क्लाइंट का सक्सेस स्टोरीज, या फिर आपका कोई ऑफर, या फिर कोई डिस्क्रिप्शन, या फिर कोई टेस्टिमोनियल। तो आपको मार्केटिंग मटेरियल बनाने के लिए बता दिया, और किस टाइप के मार्केटिंग मटेरियल्स बनाओगे ये भी बता दिया। उसके बाद यहाँ पे बता दिया कि आपको आपका कैंपेन लॉन्च करना है, और कैंपेन लॉन्च कैसे करना है वो भी बता दिया। और उसके बाद ये भी बता दिया कि आपको मॉनिटर और ऑप्टिमाइज करना है आपको आपका कैंपेन को। तो यहाँ मैं आपको बताऊं एक चीज। अब मान लीजिए कि आप डिजिटल मार्केटर है, अगर आप प्रो लेवल के हैं या फिर एडवांस लेवल के डिजिटल मार्केटर है, तो आपको ये एक ही बार में आपको समझ में आ गया कि चैट जीपीटी क्या बताया। ये रिजल्ट से मैं इंस्पायर हुआ और मुझे अच्छा लगा, मुझे बहुत खुशी महसूस हुआ कि चलो चैट जीपीटी जो है बहुत ही बढ़िया रिजल्ट दिया। अब यहाँ पे एक चीज मैं बता दूं कि डिफाइन योर टारगेट ऑडियंस जो बोला है, ये डिफाइन योर टारगेट ऑडियंस किसका करना है? चैट जीपीटी नहीं करेगा, आपको आपका टारगेट ऑडियंस डिफाइन करना है। हाँ, यहाँ पे आप और प्रिसाइज क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि हाउ टू डिफाइन माय टारगेट ऑडियंस फॉर कोचिंग क्लास बिजनेस। तो ये आपको और बेहतर रिजल्ट्स आपको देगा, लेकिन दिमाग आपको लगाना। यहाँ पे चैट जीपीटी ने बता दिया कि आपको आपका मार्केटिंग चैनल डिसाइड करना है। तो यहाँ पे आप दूसरे लेवल पे और प्रिसाइज क्वेश्चन पूछ सकते हो कि मैं स्पेसिफिकली जो मेरे कोचिंग क्लास बिजनेस के लिए कौन से मार्केटिंग चैनल बेहतर होगा, तो उसका प्रिसाइज आंसर चैट जीपीटी दे सकता है। यहाँ पे कोचिंग क्लासेस के लिए आपको किस टाइप के क्रिएटिव्स बनाने हैं वो भी उसका सजेशन दे देगा, लेकिन मार्केटिंग चैनल तो आपको डिसाइड करने पड़ेंगे, टारगेट ऑडियंस तो आपको डिसाइड करना पड़ेगा, मार्केटिंग मटेरियल्स तो आपको बनाने पड़ेंगे। मतलब ऐसा हो गया, यहाँ पे आपको स्टेप मिल गया, आपको एक अंडरस्टैंडिंग मिल गया, और इसके बेसिस पे दिमाग आपको लगाना है। अभी आपको मॉनिटर करना आपका काम है, चैट जीपीटी मॉनिटर नहीं करेगा। और मॉनिटर करने के बाद रिजल्ट आपको सेटिस्फैक्टरी है कि नहीं है वो डिसाइड कौन करेगा? आप करेंगे, चैट जीपीटी नहीं करेगा। यानी मॉनिटर और ऑप्टिमाइज जो है वो आप करेंगे। यहाँ पे मेरा प्रोस्पेक्टिव है, मेरा सुझाव ये है, चैट जीपीटी एक बहुत ही बेहतरीन टूल है। कुछ इंफॉर्मेशन आपको बहुत सही दे देता है, इसके बेसिस पे इसको फॉलो करके आप अपना दिमाग, अपना ब्रेन, अपना इंटेलिजेंट यूज करके आप इसको और बेहतरीन कर सकते हैं। तो यहाँ मैं सजेस्ट करूंगा कि इसको चैट जीपीटी से घबराना नहीं है, उल्टा इसका बेस्ट यूटिलाइज करना है ना। मजा आया। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट, मैं आपको एक दिखाना चाहूंगा। यहाँ पे मैंने एक क्वेरी किया, आप देख सकते हैं। मैंने थोड़ा सा और डिटेलिंग में पूछा कि हाउ टू डू डिजिटल टारगेटिंग फॉर फेसबुक एड्स फॉर कोचिंग क्लासेस बिलो 10 स्टूडेंट। मतलब जो 10 से बिलो स्टूडेंट है उसके लिए अगर मुझे फेसबुक एड्स करना है तो उसके लिए मैं डिटेल टारगेटिंग कैसे करूंगा। तो उसका भी पूरे के पूरे स्टेप बता दिया, और इस रिजल्ट पे मैं खुश हूँ। जैसे कि उसने बता दिया कि आपको फेसबुक एड मैनेजर पे जाना है, जाने के बाद आपको ट्रैफिक वाले ऑब्जेक्टिव्स आप सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद फिर यहाँ पे आप आपका टारगेट ऑडियंस सेट करना है, और कैसे आप उसका नैरो करेंगे या डेमोग्राफिक कैसे सिलेक्ट करेंगे, एज रेंज क्या सिलेक्ट करेंगे, लोकेशन क्या सिलेक्ट करेंगे, वो सारे डिटेल्स बता दिया। यहाँ पे बजट और शेड्यूलिंग करने का भी आपको बता दिया। अब बताओ, इन्होंने पूरा स्टेप आपको बता दिया। एग्जाम्पल, बजट क्या रखना है, कितने दिन के लिए चलाना है आपको आर्ट्स, वो कौन डिसाइड करेगा? वो आप ही डिसाइड करेंगे ना। ये चैट जीपीटी नहीं बताएगा कि मेरे 300 रुपीज बजट रखना है, 3000 रुपीज बजट रखना है। ये आपको चैट जीपीटी नहीं बताएगा। तो चैट जीपीटी बहुत ही अच्छा है, आपका काम को आसान करेगा, आपका अंडरस्टैंडिंग को और बेहतरीन करेगा। लेकिन काम आपको करने पड़ेंगे, आपके पीसी में घुस के वो अपने आप काम नहीं करवा देगा। आप मतलब इसको आपका एक मेंटर मान सकते हो, लेकिन काम ऑनेस्टली आपको करना पड़ेगा। मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगा। अब यहाँ पे मैं, आप में से बहुत सारे मेरे व्यूअर्स है जो फ्रेशर है या फिर डिजिटल मार्केटिंग सीख रहे हैं या सीखना चाहते हैं, उसके एंगल से मैंने क्वेश्चन पूछा। यहाँ देखिए, इफ आई वांट टू लर्न डिजिटल मार्केटिंग, हाउ टू स्टार्ट। तो यहाँ पे मैंने पूछा कि अगर मैं डिजिटल मार्केटिंग सीखना चाहता हूँ तो कैसे स्टार्ट करूँ। तो इसका भी जो इसने रिजल्ट दिया, मुझे पर्सनली बहुत ही अच्छा लगा, एकदम बढ़िया रिजल्ट दिया। देखिए उसने क्या बताया कि पहले आप आपका गोल डिसाइड करिए कि आपको डिजिटल मार्केटिंग में क्या सीखना है।
है ना। उसके बाद इसने बता दिया कि आपको रिसर्च करना है डिफरेंट एस्पेक्ट पे, जैसे डिजिटल मार्केटिंग में बहुत सारे चीजें होते हैं। एसईओ होता है, गूगल एड्स होता है, ईमेल मार्केटिंग होता है, पेड एडवर्टाइजमेंट होता है। तो आपको रिसर्च करना है कि आपको एग्जैक्टली सीखना क्या है। उसके बाद उसने बता दिया कि आप एजुकेशनल रिसोर्सेज आप सर्च करिए, जैसे कोई इंस्टीट्यूट, कोई ऑनलाइन कोर्सेज, कोई टेक्स्ट बुक, कोई ब्लॉग या कोई इंडस्ट्री इवेंट। तो ये भी आपको स्टेप बता दिया। उसके बाद इसने बता दिया कि स्टार्ट पार्टी सिपेटिंग। उसके बाद यहाँ पे फिर इसने नेटवर्क का भी बता दिया। यहाँ पे इसने बता दिया कि आप अभी खुद मतलब ये सब होने के बाद आप आपका वेबसाइट ब्लॉग का बिल्ड कर सकते हैं, आप ब्लॉग बना सकते हैं, आप सोशल मीडिया में अकाउंट्स बना सकते हैं, किसके लिए आप एड रन कर सकते हैं, और इंडस्ट्री एक्सपर्ट से आप मिल सकते हैं, इंडस्ट्री एक्सपर्ट से आप नॉलेज ले सकते हैं, इंडस्ट्री एक्सपर्ट से आप गाइडलाइंस ले सकते हैं, उनसे आप सीख सकते हैं। तो यहाँ पे आप देखिए, अगर आपको डिजिटल मार्केटिंग सीखना है, कैसे सीखना है, कैसे स्टार्ट करना है, इसने एक स्टेप बता दिया। तो ये भी ठीक ठाक था, अच्छा लगा। उसके बाद आप देखेंगे यहाँ एक इंटरेस्टिंग बात है। एग्जाम्पल मान लीजिए कि मैं डिजिटल मार्केटर हूँ और मेरा इंग्लिश बराबर नहीं है। आप में से बहुत सारे डिजिटल मार्केटर है जिनका इंग्लिश बराबर नहीं है ना। लेकिन मुझे ब्लॉग लिखना है यार, मैं हमेशा ब्लॉग या कंटेंट के लिए किसी और के ऊपर डिपेंड होता हूँ। अब मेरे काम को कैसे आसान चैट जीपीटी कर दिया। यहाँ पे देखिए क्या मैंने लिखा। एक एग्जाम्पल चैट जीपीटी को मैंने पूछा, मुझे 100 कैरेक्टर्स का एक ब्लॉग चाहिए, और ब्लॉग किस टॉपिक पे चाहिए, कि व्हाई इंडियन वेडिंग इनविटेशन इज इम्पोर्टेंट फॉर इंडियन वेडिंग, कि जो शादी के कार्ड है हमारे इंडियन वेडिंग में इम्पोर्टेंट क्यों है। अब आप देखिए चैट जीपीटी ने पूरा का पूरा 100 कैरेक्टर्स का ब्लॉग लिख दिया। अभी इस ब्लॉग मैंने रीड किया, ये बहुत अच्छा था। यानी अगर इसको 10 में से मैं मार्क दूं, इसको 7 मार्क्स दे सकता हूँ। इसको थोड़ा बहुत अल्ट्रेशन करके हम यूज कर सकते हैं, और आप एज इट इज यूज करना चाहेंगे तो ये भी आप यूज कर सकते हैं। अब नेक्स्ट यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैंने और एक क्वेरी किया। एग्जाम्पल हमारा वेडिंग रिलेटेड बिजनेस है, आप सब जानते हैं। से फॉर वेडिंग रिलेटेड इंडस्ट्री व्हिच प्लेटफॉर्म इज बेस्ट फॉर एडवर्टाइजिंग। एग्जाम्पल मैंने पूछा, इन्होंने देखिए आप ये बता दिया कि वेडिंग रिलेटेड इंडस्ट्री के लिए जो बेस्ट प्लेटफॉर्म है वो है फेसबुक, इंस्टाग्राम, पिंटरेस्ट और लिंक्डइन। और ये रिजल्ट मुझे बहुत ही अच्छा लगा, क्योंकि वेडिंग बिजनेस में हम लास्ट 22 ईयर से है, और मैं खुद वेडिंग बिजनेस में लास्ट 10 साल से मार्केटिंग कर रहा हूँ। और ये बात सच है कि वेडिंग रिलेटेड इंडस्ट्री में अगर है तो फेसबुक और इंस्टाग्राम और पिंटरेस्ट जो है, ये तीन प्लेटफॉर्म जो है सबसे बेहतरीन माना जाता है। इसने रिजल्ट जो है अच्छा रिजल्ट दिया। तो यहाँ पे आप समझ सकते हैं कि आप इसको कुछ हद तक आप ट्रस्ट भी कर सकते हैं, लेकिन दिमाग आपको लगाना है। यहाँ देखिए जैसे कि आप सभी लोगों को पता है, हमारे गूगल बिजनेस प्रोफाइल सीरीज चालू है, और मैं आपको गूगल बिजनेस प्रोफाइल के रिलेटेड बहुत सारे वीडियो में आपको शेयर कर रहा हूँ। यहाँ देखिए मैंने इसको पूछा चैट जीपीटी को, हाउ टू गेट मोर रिव्यू फॉर गूगल बिजनेस प्रोफाइल, और इसने आंसर बहुत सारे दे दिया, और मुझे बहुत सारे आंसर सही लगा। उसने क्या बोला है, देखिए आस्क फॉर रिव्यू, जो आपके सेटिस्फाइड कस्टमर है उनको आप रिव्यू के लिए पूछिए। और ये देखिए रेस्पॉन्ड टू रिव्यूज, मतलब लोगों को कुछ आप ऑफर इंसेंटिव आप दीजिए। तो ये पूरा का पूरा स्टेप बता दिया। तो ये चार बता दिया, और इसको आप और इन डिटेल्स में भी पूछ सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। मैंने यहाँ पे चैट जीपीटी को पूछा कि व्हाट टू रिप्लाई फॉर ए नेगेटिव रिव्यू बाय कस्टमर। अगर कोई कस्टमर कोई नेगेटिव रिव्यू देता है तो उसको क्या रिप्लाई करना है। तो इसने पूरा स्टेप बता दिया कि आपको अपोलाइज करना है, आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना है, आपको कुछ ऑफर कंपेंसेशन करना है, आपको फॉलोअप करना है प्राइवेटली। तो ये भी मुझे अच्छा लगा। उसके बाद इसको और थोड़ा सा प्रिसाइज करने के लिए एक एग्जांपल मैंने पूछा। मान लीजिए कि आपको उस क्लाइंट को रिप्लाई एग्जैक्टली क्या करना है आपको नहीं आता है, तो मैंने चैट जीपीटी को पूछ लिया कि भाई साहब मुझे बताइए कि मुझे उसको रिप्लाई क्या करना है, गिव अस सम एग्जांपल ऑफ नेगेटिव रिव्यू रिप्लाई। तो उसने देखिए ये पूरा का पूरा लिख के आपको दे दिया भाई साहब, मतलब आपको रिप्लाई करना नहीं आता है ना। तो इसने पूरा लिख के दे दिया। कंटेंट को आपको पढ़ना है, समझना है। 100% इस पे ब्लाइंड बिलीव आपको नहीं करना है। पढ़ के समझ के अगर आपको लगे कि ये सही है तो इसको आप यूज कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं आपको एक चीज मैं दिखाना चाहता हूँ, जो ये चैट जीपीटी का ही है। जब आप चैट जीपीटी आप लॉग इन करेंगे, आपको कुछ इस टाइप की चीज आप देख सकते हैं। पहले मैं इसका लिमिटेशंस बता देता हूँ। लिमिटेशंस क्या है चैट जीपीटी पे। यहाँ पे मतलब न्यू है, ओपन एआई का ये न्यू चीज है।
और इसमें ओकेजनली इनकरेक्ट इंफॉर्मेशन भी जनरेट हो सकता है। जरूरी नहीं है कि सारे के सारे राइट इंफॉर्मेशन देगा, 100% राइट इंफॉर्मेशन देगा, ऐसा जरूरी नहीं है। आप मान सकते हैं अभी ये बेबी स्टेज पे है, इसके लिए थोड़ा बहुत गलत इंफॉर्मेशन या कहीं कहीं पे गलत इंफॉर्मेशन भी दे सकता है। तो आपको वो इंफॉर्मेशन को डबल वेरीफाई करना है, आपके ब्रेन, आपके दिमाग, आपके स्मार्टनेस को यूज करके। कभी कभी ये देखिए सेकंड में लिखा हुआ है, कभी कभी ये हार्मफुल बायस्ड कंटेंट भी दे सकता है। और कभी कभी जो है इसके पास लिमिटेड नॉलेज है, क्योंकि अभी अभी न्यूली ये लॉन्च हुआ है। जैसे जैसे ये पुराना होते जाएगा और मेच्योर होते जाएगा। अब देखिए चैट बेस पे इसका कैपेबिलिटीज क्या है, कि कैपेबिलिटीज मुझे बहुत ही पसंद आया कि लोग जो इसमें क्वेरी करते हैं इसको ये याद रखता है, और जो हम प्रिसाइज क्वेरी करते हैं उसको भी याद रखता है। जैसे आपने यहाँ देखा ना कि मैंने पूछा कि किसने अगर नेगेटिव रिव्यू दिया तो हमको क्या करना है, तो उसने स्टेप बता दिया। और उसके बाद मैं उसको और प्रिसाइजली पूछा कि उसको रिप्लाई क्या करना है, वो भी बता दिया। तो यहाँ पे चैट जीपीटी का एक अच्छा बात है कि लोग जो यहाँ पे क्वेरी करते हैं उस क्वेरी को जब लोग पढ़ते हैं, और यहाँ पे ऐसे ऑप्शंस भी आप देख सकते हैं कि अगर आपको कोई क्वेरी आपका अच्छा लगा तो इसको आप लाइक कर सकते हैं। अगर आप लाइक करेंगे यहाँ पे आप आपका फीडबैक दे सकते हैं। तो यहाँ पे चैट जीपीटी को पता चल जाएगा कि अच्छा ये फीडबैक आपको पसंद आया। तो इस टाइप का क्वेरी को वो सटीक मान लेता है, फिर लोगों को दिखाने लगता है। अगर कोई क्वेरी आपको पसंद नहीं आया तो आप इसको जो है आप डिसलाइक कर सकते हो। तो चैट जीपीटी को समझ में आ जाता है कि ये आंसर बराबर नहीं है, तो ये इम्प्रूव करने के लिए भी कोशिश करता है। तो ये बहुत ही अच्छा लगा मुझे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो इसका स्क्रीनशॉट कि आप चैट जीपीटी का जो है कैपेबिलिटीज क्या है। कुछ एग्जांपल यहाँ पे दिया। एग्जांपल, मुझे कोड लिखना नहीं आता है, जावास्क्रिप्ट का कोड लिखना नहीं आता है, तो ये आपके लिए कोड भी लिख देगा। मतलब अगर डिजिटल मार्केटर के एंगल से मैं बात करूं फ्रेंड्स, आप चैट जीपीटी के बारे में एक बेसिक आपको आइडिया आ गया होगा। एक डिजिटल मार्केटर के एंगल से अगर मैं बात करूं, आपको सिर्फ इतना समझना है कि चैट जीपीटी एक टूल से एक इंटरेक्टिव टूल है, जिसको आप कुछ चीजों में ऐसे होता है ना कि हम अटक जाते हैं, यार हम किसको पूछे। तो ये आपका चैट जीपीटी को आप इस हिसाब से यूज कर सकते हैं। कुछ चीज आपको समझ नहीं आया, उसके लिए आप चैट जीपीटी को आप यूज कर सकते हैं। फाइनली मैं आपको बताऊंगा, गूगल के साथ इसका कोई कंपैरिजन नहीं है। गूगल छोटा मोटा कोई कंपनी नहीं है, दुनिया का, पूरा दुनिया का सबसे बड़ा सर्च इंजन है। इसके लिए गूगल खत्म हो जाएगा वो गलत चीज है। आप या मैं, हम इतना बड़े भी नहीं हुए हैं कि हम बता दें कि गूगल खत्म हो जाएगा। सो आप ऐसे वाले चीज को आप मत सुनिए, उसको नजरअंदाज आप करिए और इसको यूटिलाइज करिए, इसका बेस्ट पार्ट को यूटिलाइज करिए। नेगेटिव चीज होता रहेगा, आप में, हम में, सब में नेगेटिव चीज होता रहता है। और लास्ट में मैं आपको बताऊंगा, ये आपका जॉब ना खत्म करने वाला है, उल्टा आपका जॉब, आपका काम को आसान करने वाला है। सो इसके लिए चैट जीपीटी से आपको घबराना नहीं है। मुझे पर्सनली पसंद आया, मैं इसको डेफिनेटली यूज करूंगा। और मैं आपको रेकमेंड कर रहा हूँ, बीइंग ए डिजिटल मार्केटर, आपको भी चैट जीपीटी यूज करना चाहिए। अगर आपको नहीं पता है, इसको यूज करिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करिए, क्योंकि अगर कोई अच्छा चीज है तो डेफिनेटली शेयर करना चाहिए। अच्छा लगा मुझे, इसके लिए मैं आपसे शेयर किया। अगर आपको वीडियो पसंद आया, हमेशा की तरफ प्लीज लाइक कमेंट्स जरूर करना। सब्सक्राइब, आप में से बहुत सारे लोग अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, आपको मेरा रिक्वेस्ट है यार, प्लीज सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि इस टाइप के इंपॉर्टेंट वीडियो मैं हमेशा आपके लिए लाता रहता हूँ। फिर मिलते हैं फ्रेंड्स, मैं चैट जीपीटी का पूरा सीरीज लाने वाला हूँ। चैट जीपीटी के ऊपर मैं डिफरेंट डिफरेंट वीडियो लाने वाला हूँ, और चैट जीपीटी का हर कोई अपडेट मैं आप तक लेने वाला हूँ। तो इस मेरे जो प्लेलिस्ट होगा चैट जीपीटी, इसको आप फॉलो करना, तो ताकि चैट जीपीटी के बारे में कोई भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप मिस ना करें। फिर मिलते हैं फ्रेंड अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव ए गुड डे फ्रेंड्स। डिजिटल मार्केटिंग जो है उसको सीखते रहिए, और कुछ भी क्वेरी है मुझे कमेंट्स में पूछ